अब जाके चालू होगा। पहले नहीं पता। हमारा क्लास 11th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है। आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के पहले हमने बहुत से क्लासेस पढ़ लिए हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारा हमने पढ़ा दिया हुआ है। एंजियोस्पर्म के बारे में आते हैं जानने। एंजियोस्पर्म का सबसे मेन कैरेक्टर होता है कि इसमें फ्लावर होता है, फ्लावर जो कि है पुष्प, और इसके बाद इसमें होते हैं कवर्ड सीड। कवर्ड सीड मीन्स होता है इनके जो बीज होते हैं इन पे चोल पाया जाता है, इसको बीज चोल युक्त कहा जाता है। या इनके जो सीड होते हैं ये कवर से ढके होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होता है। और इसका तीसरा मेन कैरेक्टर क्या है, इनमें कवर्ड ओव्यूल होता है। सीड तो कवर्ड है ही, इनका जो ओव्यूल है वो भी कवर्ड है। तो ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म वे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर पाया जाता है, कवर्ड सीड पाया जाता है और ओव्यूल कवर्ड पाया जाता है। तीन चीज़ें। वैसे फ्लावर होता क्या है? व्हाट इज ए फ्लावर? फ्लावर इज ए सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए एंजियोस्पर्म। जो प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर क्या काम करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे एनिमल्स में मान लीजिए ह्यूमन के बारे में जानना हो, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं? तो फीमेल में पाए जाते हैं ओव्यूल और मेल में पाए जाते हैं स्पर्म। तो स्पर्म, सेल और ओव्यूल। अब ये तो हो गए मान लीजिए इसके छोटे छोटे इकाइयाँ जो आपस में मिल करके नए जाइगोट का निर्माण करेंगी। तो ओव्यूल और स्पर्म इस फ्लावर में भी पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। पहले बस इतना जानिए कि ये जो एंजियोस्पर्म होता है इनमें ये तीनों होते हैं। दीज फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है उसका सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म होता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्लांट एंजियोस्पर्म के ही पाए जाते हैं। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं वो हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। जैसे मैं आपको एनिमल किंगडम अभी तो मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो किंगडम एनिमेलिया है या एनिमल किंगडम है, इसका जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो है जिसमें कीड़े पकौड़े पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, और पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के, यानी कि कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह से प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के सबसे ज़्यादा सदस्य या स्पीशीज पाए जाते हैं हमारे पूरे संसार में। कंटेनिंग अबाउट 300 फैमिलीज। एंजियोस्पर्म के फाइलम में लगभग 300 फैमिली हैं और 8000 जेनरा है, और लगभग 3 लाख स्पीशीज हैं इसके। दीज आर द हाईएस्ट इवॉल्व्ड प्लांट ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स। ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर लाइफ जो है संभव है, मतलब पॉसिबल है। जहाँ पर भी लाइफ पाया जाएगा वहाँ पर ये एंजियोस्पर्म जरूर पाए जाएंगे। एंजियोस्पर्म इंक्लूड ऑल वैरायटीज ऑफ प्लांट सच एज हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, ईपीफाइट्स, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स। ये जितने फाइट्स हैं इंसेक्टिवोरस, सिम्बियोन्ट्स और मैंग्रोव्स, ETC, ये सारे इनके फूड हैबिटेट्स हैं। ये
कीड़े मकोड़े भी, मतलब एंजियोस्पर्म में से कुछ कीड़े खाने वाले पौधे भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक में हैं। तो हेटरोट्रॉफिक में ये ईपीफाइट्स हैं, ज़ेरोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। ये कुछ पैरासाइट्स में जैसे किसी दूसरे ट्री को या प्लांट को ये लपेटे हुए ऊपर की तरफ चढ़े होते हैं, तो ये पैरासाइट प्लांट होते हैं। जैसे हम लोगों को मच्छर वगैरह काटते हैं तो वो पैरासाइट हैं, मच्छर हम लोगों को काट रहे हैं, मच्छर पैरासाइट है। अब प्लांट में कौन सा प्लांट पैरासाइट हो जाएंगे? तो मान लीजिए कोई ट्री है, मोटा सा पेड़ है, और उसको कोई क्लिम्बर लता जो है लपेटे हुए जा रही है, तो वो जो क्लिम्बर है वो उसका पैरासाइट है, क्योंकि वो जगह जगह पर उसके स्टेम में अपने रूट्स को धंसाए रहेगा और उससे उसका फूड क्या करेगा, चूसता रहेगा, तो वो उसके लिए पैरासाइट है। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर। एंजियोस्पर्म का सबसे मोस्ट फीचर है फ्लावर का प्रेजेंटेशन, क्योंकि फ्लावर इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो है अट्रैक्टिव पार्ट होता है। हम लोग एंजियोस्पर्म को अपने बरामदे में लगा भी लेते हैं। बहुत से हम लोग जितने पौधों को लगाते हैं गमले या बरामदे में, उसमें से हम लोग फ्लावरिंग प्लांट को ही ज़्यादा लगाते हैं। तो ये मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, इसीलिए इसको लगाते हैं। इट कंटेन द सेक्स आर्गन ऑफ द प्लांट। मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर जो होता है वो सेक्स आर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। तो फ्लावर क्या है? सेक्स आर्गन। अब जैसे मान लीजिए हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा सा, मतलब किसी एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हम एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्लांट में जो रूट है, रूट, एंजियोस्पर्म में जो रूट पाए जाएंगे, ये क्यों पाए जाते हैं? रूट क्या काम करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन के लिए पाए जाते हैं। अब ये क्या क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर। वाटर कहाँ से? सॉइल से, क्योंकि ये जो रूट होते हैं वो सॉइल में धंसे होते हैं, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। और क्या एब्जॉर्ब करेंगे? मिनरल्स। तो ये तो मान लीजिए मेन आर्गन हो गया ना ये। अगर ये नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, तो वाटर और मिनरल प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। प्लांट को अगर वाटर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? रूट से। रूट उसको एब्जॉर्ब करके देगा। तो रूट का तो आप समझ गए रूट क्यों पाया जाता है भाई। इसके बाद मान लीजिए लीफ में आते हैं। लीफ क्या है? लीफ क्यों पाया जाता है प्लांट में? पत्तियाँ। पत्तियाँ जो होती हैं वो फूड बनाती हैं, तो उसको कहेंगे फूड मेकिंग पार्ट्स, या फोटोसिंथेटिक लिख दीजिए सीधे, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ये फूड फैक्ट्री है। लीफ जो होता है फूड फैक्ट्री है। ये रहेगा तभी फूड बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। जो ग्रीन वाले जो भी पार्ट होते हैं, तो प्लांट का सबसे ज़्यादा ग्रीन वाला पार्ट लीफ होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फूड लीफ में बनता है। अब लीफ के बाद आता है स्टेम। स्टेम क्या काम करता है भाई? क्यों पाया जाता है स्टेम में? तना। तना क्यों पाया जाएगा प्लांट में? ये जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑल थिंग्स, टू वन, ऑल थिंग्स, वन पार्ट ऑफ ए प्लांट टू अनदर। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ अच्छी तरह से। जो स्टेम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट तो आप जानते होंगे ना, ट्रक देखे होंगे आपने, ट्रक देखा होगा, तो ट्रक में लिखा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रक क्या काम करता है? एक जगह पर सामान लादता है, उसे दूसरी जगह पर ले जा करके दे देता है, फिर वहाँ से दूसरा सामान लादेगा, कहीं और ले जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट है, मतलब सामान को लादना और पहुँचाना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट होता क्या है? जैसे अब मैंने अभी इन दोनों के बारे में बताया। रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अब वाटर को जाना है लीफ तक, तो रूट और लीफ के बीच में स्टेम पाया जाता है। यही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को रूट से कहाँ तक? लीफ तक।
मतलब जड़ जो है वाटर को या जल को अवशोषित करता है और उसे पत्तियों तक पहुंचाना है, तो पहुंचाएगा कौन? तना। इसी तरह से मान लीजिए फूड बन गया लीफ में, मैंने अभी बताया ना कि आपको कि फोटोसिंथेटिक पार्ट है, भोजन बन गया पत्तियों में और वो जड़ों तक भी जाता है, क्योंकि हम कुछ पौधों के जड़ खा जाते हैं, जैसे मूली है, रेडिश, गाजर है, शलजम है, इन सब के हम जड़ खा जाते हैं। तो जड़ों में उसका फूड स्टोर है, तभी तो जड़ खा रहे हैं। जिस प्लांट मतलब हम किसी भी प्लांट का वही भाग खाते हैं जहाँ पर उसने अपने फूड को स्टोर किया है। अगर मूली ने अपने फूड को रूट में स्टोर किया तो हम रूट खा जाते हैं। अब रूट में स्टोर कैसे हो गया? लीफ में न बना। तो वो फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके सहायता से? स्टेम की सहायता से। वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम की सहायता से, और मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये वेरियस गैसियस ट्रांसपोर्ट भी इसमें होता है। गैसियस मतलब गैसें भी आती जाती हैं इनमें। मैंने जब वो पढ़ा रहा था मैं प्लांट में, जब हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे कि प्लांट में जब रेस्पायरेशन होता है, पौधों में श्वसन, तो उसमें तने द्वारा भी श्वसन होता है, पत्तियों द्वारा भी, मतलब लीफ में भी, तो गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है उसमें। तो ये सब चीज़ें तो आप जान गए, रूट क्या क्यों होता है, लीफ और स्टेम, ये सब चीज़ें जान गए। अब आइए फ्लावर के बारे में। व्हाट इज़ फ्लावर? मैं अभी भी बताया हूँ आपको कि फ्लावर क्यों पाया जाता है प्लांट में। तो ये होता है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर प्रेजेंट होता है। किसी भी एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन फ्लावर होता है। और फ्रूट क्या होते हैं? व्हाट इज फ्रूट? व्हाट इज सीड? ये सब तो प्लांट के पार्ट हैं। फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट ये होता है प्रोटेक्शन के लिए। किसको प्रोटेक्ट करता है फ्रूट? सीड को। जब तक सीड अपने मतलब स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जैसे जब आप कच्चा आम खाए होंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कच्चा आम हरा वाला छोटा सा खाए होंगे तो उसको बड़े आसानी से आप काट लेंगे, उसका सीड बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट होता है, कोमल बीज होता है। और जब पका हुआ आम आप खाएंगे, राइप मैंगो जो येलो कलर का पीले रंग का होता है, उसमें आप सीड बड़ी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, मोटा सा छिलका होता है जिसमें रेशे निकले होते हैं। तो ये जो सीड होता है, जब तक इसका मोटा छिलका न बन जाए, तैयार न हो जाए, तब तक फ्रूट इस सीड को प्रोटेक्शन देता है। तो फ्रूट क्या करते हैं? सीड को प्रोटेक्ट करते हैं तब तक जब तक कि सीड स्टार्टिंग स्टेज में होता है। और जब सीड अपने मेच्योर स्टेज में आ जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये फ्रूट क्या हो जाते हैं? गल के ख़त्म हो जाते हैं, और सीड क्या हो जाता है? तैयार होकर के नया प्लांट बन जाता है। हाँ, तो सीड क्या होते हैं? ये सीड क्या होते हैं भाई? सीड क्यों पाए जाते हैं पौधों में? सीड जो होते हैं ये बेबी ऑफ प्लांट हैं। इसमें भी पाया जाता है फूड, और इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे प्लांट के एक एक प्लांट, मतलब एक एक सीड में एक एक नन्हा पौधा छिपा होता है, जो जब उसके नेसेसरी चीज़ें उसको मिल जाएंगी तो वो प्लांट तैयार होने लगेगा। और देखिए नेसेसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, खेतों में इस समय फसल तैयार है, धान या गेहूँ जो भी होगा, अगर वो हमेशा मतलब जो भी सीड होते हैं हमेशा ग्रो कर जाएंगे, अपने आप ही ग्रो कर जाएंगे, तो हमारे घरों में जो अनाज रखा हुआ है वो भी ग्रो कर जाएगा। मान लीजिए बोरे में हमने रखा हुआ है अनाज, वो भी उग जाएगा, पूरा बोरा फसल बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमने जो रखा हुआ है अनाज वो पड़ा ही रह जाता है, हम 6-6 महीने तक रखे रह जाते हैं। जब समय आता है उस फसल को उगाने का, तो उसी को बीज को ले जाकर खेत में छिड़क देते हैं, तो जब छिड़कते हैं तभी बीज उगता है। क्यों? क्योंकि उसको जो उगने के लिए, देखिए जो जर्मिनेशन होता है, आप सीड, जर्मिनेशन आप सीड में हम आपको पढ़ाएंगे, ये लेसन आएगा कभी, अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा तो इसको कुछ नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आप चने को किसी डब्बे में पैक करके रख दीजिए, चने को कुछ नहीं होगा, सूखा का सूखा ही रहेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही चने को आप वाटर में भिगो दीजिए, मान लीजिए आपने रात भर भिगो दिया, सुबह को उसमें छान करके उसे कपड़े में बांध दिया, तो शाम तक आप देखेंगे
कि उसका जर्म जो है छोटे छोटे निकल आएंगे सब। क्यों? क्योंकि उसको जो नेसेसरी चीज़ें थी वो मिल गई। उसको एटमॉस्फेयर में गैसें चाहिए, ऑक्सीजन मिल ही रही हैं, लेकिन उसको नमी चाहिए, मॉइस्चर जो नहीं मिल पा रहा है, आपने उसको दे दिया। आपने उसके सीड को भिगोया, आपने उसको क्या दे दिया? मॉइस्चर दे दिया, जो उसको चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं। तो हमारे खेतों में, हमारे घरों में भी कभी कभी देखते हैं हम लोग, जैसे बारिश का पानी अगर टपक रहा है कहीं से, या मतलब अनाज ऐसी जगह रख दिया गया थोड़ा सा भीग रहा है, तो उसमें से कुछ उगने लगता है। जैसे अभी आलू मान लीजिए, इसमें बरसात में क्यों, घर पे अगर आलू रखा हुआ है तो उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के, लगता है कि वो निकल रहे पौधे। क्यों? क्योंकि नेसेसरी चीज़ उसके लिए नमी, मॉइस्चर मिल रहा है उसको। अगर नमी ना मिले तो पौधा निकल ही नहीं सकता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। तो सीड के अंदर छोटा सा प्लांट छुपा रहता है, कब तक? जब तक उसको नेसेसरी चीज़ नहीं मिलती है। तो ये सब तो हो गया वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, और किस पार्ट का क्या काम है ये तो आप जान गए। ओव्यूल्स आर कवर्ड एंड आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। देखिए, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें ओवरी ओव्यूल से ढका होता है। पालन ग्रेन आर रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। जो फीमेल फ्लावर होता है, या फ्लावर बाइसेक्सुअल ही हो, उसका फीमेल पार्ट हो, ये मान लीजिए कार्पेल है। कार्पेल्स मतलब है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर है प्लांट फ्लावर का। अब इसके देखिए, ये फ्लावर, ये मान लीजिए ये फ्लावर है, ये इसके पेटल्स हैं। तो पेटल्स के नीचे ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे हरे हरे होते हैं, सेपल्स हैं। और इसमें इधर ऐसे निकले होते हैं सब, इसमें छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। एंड्रोसियम है, यानी ये पुंकेसर। एंड्रोसियम मीन्स पुंकेसर। सेपल मीन्स होता है बाह्य दलपुंज। पेटल्स होता है दलपुंज। तो पुष्प का जो रंगीन वाला भाग होता है, फ्लावर का कलरफुल भाग, मतलब पीला या लाल या जो भी कलर के होते हैं, वो पेटल्स होते हैं। तो पेटल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कीड़े मकोड़ों को। फ्लावर में पेटल पाए जाते हैं कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्लावर में फ्रेगनेंस पाया जाता है, खुशबू। आप कभी फ्लावर को सूंघिए, बड़ा अच्छा खुशबू, फ्रेगनेंस निकलेगा। क्यों निकलता है? फ्रेगनेंस पाया जाता है फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए। आखिर ये कीड़े मकोड़े आके करते क्या हैं? नेक्टर को चूसते हैं, पराग चूसते हैं। और आखिर पराग क्यों पाया जाता है फ्लावर में? ताकि इसका सेक्सुअल जो पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो सके। एक मान लीजिए एक मेल फ्लावर यहाँ हो, प्लांट मान लीजिए हमारे घर पे जो लौकी या कद्दू का प्लांट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर एक मेल फ्लावर है, वहाँ एक फीमेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक जो पालन ग्रेन है वो कैसे जाएंगे? पालन ग्रेन, ये कैसे जाएंगे? इनको कोई एजेंट लेके जाएगा। और कौन से एजेंट? कीड़े मकोड़े, टिड्डे, तितलियाँ, भंवरे, मधुमक्खियाँ। ये सब क्या करती हैं कि जो फ्रेगनेंस है, फूल महक रहा है, तो उसको सूंघते हुए सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या उसका कलर को देख करके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आकर के मेल फ्लावर पर बैठ जाएंगे तो उसका नेक्टर चूसेंगे। और जब तक नेक्टर चूसेंगे, उनकी टांगे या पंखों में पालन ग्रेन क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। फिर वो उस फ्लावर से उड़ेंगे, फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठ जाएंगे। और जैसे बैठेंगे तो ये फीमेल फ्लावर में जो स्त्री केसर का ऊपर का भाग होता है, स्टिग्मा, इसी पर आ जाएगा परागकण, और ये परागकण फिर अंदर जा करके यहाँ पर कर देगा फर्टिलाइजेशन, और ये फ्रूट डेवलप हो जाएगा। हमारे घरों पर हमारी मम्मियाँ बोलती हैं, बेटा उस, जैसे हम हमारे घर पर मान लीजिए लौकी और कद्दू अगर बोया गया है, तो लोग कहती हैं बेटा उस फ्लावर को उंगली मत दिखाना, नहीं तो वो मर जाएगा। ऐसा नहीं, वो फीमेल फ्लावर होता है, और वो मरता कब है? अगर उस पर कोई भंवरा या तितली नहीं गया तो पालन ग्रेन नहीं गया, और जब पालन ग्रेन नहीं गया तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बेचारा क्या हो जाता है? सूख होकर के मर जाता है, डेड हो जाता है। फ्लावर मतलब वो फ्लावर जो है फ्रूट में डेवलप नहीं हो पाता है। कोई भी फ्लावर डेवलप हो करके फ्रूट बनता है। आप देखे होंगे कि पहले फ्लावर आते हैं तब फ्रूट आते हैं। तो फ्लावर जो है वो डेवलप होकर के फ्रूट बनता है
कब? जब उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। एंजियोस्पर्म में फिलहाल आज इतना ही, बाकी चीज़ें मैं कल पढ़ाऊँगा। ये महाराज एक बार बोल रहे अभी से हैं। इशारा कर रहे हैं।